दोस्तों कई बार जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हमारा एकदम से मन करता है कि हम एक्सेस सारे बदले अपने निकाल लें, एक्सेस बदला ले लें, उससे रिवेंज ले लें और जैसा कि हम फील कर रहे हैं उस इंसान को भी वैसा ही फील हो। बिल्कुल आपके अंदर से बहुत भयंकर तरीके से ये इच्छा जागती है कि उस इंसान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो क्या मेरे दोस्तों ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर से बदला लेना सही है या गलत है, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ये ब्रेकअप के बाद बदला लेने की इच्छा हमारे अंदर जागती क्यों है और क्या ये सही है या फिर गलत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर आपका कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपके अंदर बहुत ही प्रबल इच्छा जाग रही कि अब आप एक्स पार्टनर से बदला लेके मानेंगे, उस इंसान को सबक सिखा देंगे और सारा न्याय जो है वो आप खुद ही करेंगे। जो आपने बर्दाश्त किया है वो सारी चीज़ें अब उस इंसान को फील कराना चाहते हैं, उस इंसान को भी चाहते हैं कि वो इंसान वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करे। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि देखो मेरे दोस्त, किसी ज़माने में आप उससे प्यार करते थे, किसी ज़माने में उस इंसान से आपको कंसर्न था, सबसे इम्पोर्टेंट वो इंसान था, सबसे फेवरेट वो इंसान था। उसके चक्कर में आपने कई लोगों से जो है बाइकआउट कर लिया, सोशल बाइकआउट कर लिया, आपने दोस्तों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, फैमिली में आपने बैठना कम कर दिया। और आज ये सिचुएशन आ गई कि उस इंसान ने कुछ गलतियाँ की, अब आप उसी लेवल पे उतरना चाह रहे हो। तो मेरे दोस्त उस लेवल पे उतरने से पहले ये चीज़ समझो कि वो जो कर रहा है अगर आप भी वही करने लगोगे तो उसमें और आप में फ़र्क क्या रहेगा। आज आप इसी वजह से तो आगे चल रहे हो क्योंकि आपने धोखा नहीं दिया, क्योंकि आप अगले इंसान को धोखेबाज कर रहे हो। अगला इंसान क्यों बुरा बन रहा है? क्योंकि वो उसने धोखा दे रखा है, आपने नहीं दिया। लेकिन मेरे दोस्त अब आप भी यही करोगे तो आप में उसमें फ़र्क क्या रहेगा। साथ ही में कि अगर आप यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हो कि वो इंसान शुरू में बहुत बढ़िया था, वो इंसान धोखेबाज निकल गया, धोखेबाज इंसान की ये पहचान है, वो पहचान है, तो मेरे दोस्त अगर कल आप उसके लेवल पर उतर के अगर उससे आप बदला ले लेते हो तो आपका भी तो प्यार झूठा साबित हो जाएगा। लोग आपको भी तो यही कहेंगे मेरे दोस्त की आपका भी तो प्यार सच्चा नहीं था, उस इंसान ने धोखा दिया तो बदले में आपने भी धोखा दे दिया। मतलब आप तभी तक सीधे थे जब तक वो इंसान सीधा है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो अब आते हैं भैया मेन फैक्ट पे कि आप बदला ले भी लेंगे तो क्या होगा। चलिए आपका एकदम मन कर रहा होगा कि नहीं उस इंसान को समझ में आना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे तड़प रहे हो और वो इंसान मज़े से जीवन जी रहा है। तो मेरे दोस्त कई लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि भैया उसकी प्राइवेट चैट्स हम वायरल कर देंगे, प्राइवेट फ़ोटोज़ वायरल कर देंगे, दुनिया भर का इधर उधर की चीज़ें दिमाग में आ रही होगी, उसके घर पे बता देंगे, बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आती है। तो मेरे दोस्त पैसों बोले बता दूँ, इस तरीके का कुछ भी करने का आपको अपने दिमाग में भी नहीं लाना है, सोचना भी नहीं है, ठीक है। पहली बात है, मान लीजिए आपने सोचा कि भैया उसके घर पे हम बता देंगे अपने एक्स के, तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि तुम्हारे पास ये एक हथियार है, तुमको लगता है ये बहुत बड़ा हथियार है कि उसकी कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं तुम्हारी, तुम उसके घर पे बता दोगे और उस इंसान को तुम झुका ले जाओगे, ठीक है। वो उस समय पर उस इंसान ने तुम्हारे साथ शेयर की थी कि जब उससे तुम्हारी बन रही थी, उसने तुम पर विश्वास किया था। तो पहली बात, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपकी पूरी आइडेंटिटी ख़त्म कर देंगी, ये चीज़ आपके अंदर से सारी इंसानियत ख़त्म कर देगी। सबसे पहले तो इस चीज़ को नहीं करना है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने उस इंसान के घर पे बता दिया ऐसी चीज़ है, आपको क्या लगता है कि काम हो जाएगा आपका? वो इंसान मान लीजिए उसके घर वाले ने उसे पकड़ा, ठीक है, मारा पीटा, बंद कर दिया उसको घर में कि भैया आप आना जाना बंद, मान लो थर्ड पर्सन से मिल रही है, बंद कर दिया, तो बंद करा दिया उनके घर वालों ने। तो मेरे दोस्त पहली बात तो ये है कि वो थर्ड पर्सन को छोड़ के आपको नहीं वो इंसान सोचने लगेगा और कोई भी किसी को कब तक बंद करके रख पाएगा? बहुत ज़्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। साल भर के बाद आपको देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और वो इंसान जो है और आपसे अभी तो डरता नहीं है, लेकिन अब उसके बाद और भी ज़्यादा निडर हो जाएगा आपसे। अगर मार्केट में इंसान आपसे टकरा गया ना, तो गलती उसने की है ना, आज भी उसने गलती की है, शक्ल नज़र आपकी झुक जाएगी, उसकी नज़र नहीं झुकेगी। वो इंसान फिर भी चौड़े से खड़ा रहेगा आपके सामने। तो अगर बदला लेने का मूड अगर आ रहा है तो मेरे दोस्त बदला नहीं लेना है, ठीक है। जो था वो पास्ट है, जो अभी आज देख रहे हो प्रेजेंट है और रियल है। उस इंसान ने धोखा दिया है तो धोखा आपको नहीं देना है, आपको टिके रहना है अपनी आइडेंटिटी पे। आप कुछ और हो, वो इंसान कुछ और है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपको यहीं पे रुक जाना है। बदला लेने के और भी तरीके होते हैं, मतलब बदला अगर लेना ही है तो अपने आप को बेटर कर लो, इससे बढ़िया बदला क्या है। बदला ही लेना है तो उस इंसान की पहुंच से बाहर हो जाओ। जब वो इंसान तुमसे बात करना चाहे तुम अवेलेबल ही ना हो, इससे बड़ा बदला क्या है मेरे दोस्त। जब वो इंसान तुमको पकड़ना चाहेगा, तुमको पाना चाहेगा, वो पा नहीं पाएगा,
तो इससे बड़ी सजा उसके लिए क्या होगी? तुम अभी चौराहे पे उसको 100 कोड़े भी मार दोगे, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन दर्द होगा, तीसरे दिन से वो इंसान ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो इंसान तुम्हें पाना चाहेगा, पाने के लिए तुम्हें पीछे भागेगा, तो तुम्हें पा नहीं पाएगा। तब वो तकलीफ उसे समझ में आएगी कि हाँ तुमने कितना बर्दाश्त किया। अब फिर नया सवाल आता है कि भैया ऐसा होगा कैसे? इंसान तो हमें कॉल ही नहीं करता है। कॉल क्यों करेगा मेरे दोस्त? क्या तुमने ऐसा उसके लिए कर रखा है? तुमने हर समय उस इंसान को कॉल मैसेज किया और हमेशा ये फील कराया कि भाई तुम गए गुजरे हो, वो इंसान तोप है, वो इंसान की बहुत वैल्यू है तुम्हारी नज़रों में। तुम हमेशा उसको बताते रहते हो कि भैया हम तुम्हारे लिए परेशान हैं, हम तुम्हें आज भी प्यार करते हैं। ब्रेकअप के साल भर हो गए, साल भर के बाद भी तो वो इंसान जब भी आता है तुम्हारे पास, तो तुम उसको यही साबित करते हो साल भर तुमने कैसे बिताया, तुम कितना प्यार करते हो, तुम क्या क्या कर सकते हो उसके लिए। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें हैं जो उस इंसान को रिलैक्स करती हैं। उस इंसान की एक्चुअल वैल्यू से तुम उसको बहुत ऊपर बढ़ा देते हो, तो वो इंसान एकदम से निडर हो जाता है, तुमसे एकदम रिलैक्स हो जाता है और तुमको पूछता नहीं, क्योंकि तुम्हारी बातों में सिर्फ इरिटेशन होता है। प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, और प्यार मोहब्बत की बातें मेरे दोस्त वो इंसान तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे अब इरिटेशन हो रही है इस चीज़ की। क्योंकि प्यार नाम की मिठाई उसके पास इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तुमने अपनी कमी महसूस होने ही नहीं दी उस इंसान को, क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल रहे। अभी तुम्हारे एक्स का अगर फ़ोन आ जाएगा तो 99% क्या 55, तो अभी अगर उसका कॉल आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे एक्स का, तो 95% लोग ये बताने में लग जाएंगे कि भैया हमने तुम्हें कितना मिस किया, कितना प्यार किया, कितना करते हैं, क्या कर सकते हो तुम्हारे लिए, सारी चीज़ें। यही चीज़ें नहीं करनी होती है मेरे दोस्त। क्यों प्यार करते हो मेरे दोस्त? तुम सोचो कि उस इंसान से अभी क्यों प्यार कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी तलब है। उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद करके रख दिया, तो उसकी जगह तुम वीडियो देखते फिर रहे हो और तुम अभी भी उससे प्यार कर रहे हो। नहीं भाई, तुम अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें ऐसा करके चला गया और तुम कुछ ना कर पाए। तो ये चीज़ अपने अंदर से निकालनी है। बदला नहीं लेना है, बदला लेने का सोचना नहीं है। कोई भी अगर ऐसा है जिसके पास अपने पार्टनर की कुछ प्राइवेट राज हैं, कुछ प्राइवेट चैट्स हैं, प्राइवेट फोटोज़ हैं, तो भैया उनको वायरल करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। उनके साथ कुछ भी नहीं करना है आपको, ना उनके घर पे बताना है, ना उनसे रिलेटेड कोई एक्शन लेना है। उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको सीधे पीछे हट जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, पीछे हट जाना है इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हो, आपको अपने आप को बिल्ड करना है। क्योंकि मेरे दोस्त, प्यार में बदले नहीं लिए जाते। बदला लेके भी आप क्या करोगे? क्योंकि वो सुकून आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसके लेवल पर उतर जाओगे। वो इंसान चीटर है क्या, उसके साथ चीटर आप भी बन जाओगे। मान लो वो इंसान कैरेक्टरलेस है, उसके साथ कैरेक्टरलेस आप भी बन जाओगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी है ताकि आप सर उठा के जी पाएँ। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले इसके लिए यही करना होगा, आपको कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना होगा, जो कि आपको काम से आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी होगी और अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना पड़ेगा। यही 3 हथियार हैं तो जो आपने यूज़ कर लिए। तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।